एपिसोड के स्टार्टिंग में नो पोन के घर के बाहर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पैंग आ जाती है। पैंग नो से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पोन से मिलने आए हो? चलो अंदर चलते हैं। मुझे लगता है कि पोन तुम्हारा वेट कर रहा होगा। नो बोलता है, मेरे लिए वो क्यों वेट करेगा? पैंग बोलती है, क्या तुम दोनों के बीच किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यू हुआ है? पून जब से तुम्हारे घर से आया है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। नो बोलता है, मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है। पैंग बोलती है, जो भी हुआ है तुम लोगों को वो क्लियर कर लेना चाहिए। मुझे पता है कि पून तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है। नो बोलता है, क्या वो मेरे लिए फीलिंग्स रखता है? पैंग बोलती है, ऑफ कोर्स, बचपन से अब तक तुम वो पहले इंसान हो जिसे वो घर लेके आया है। दूसरी तरफ पुन ड्रिंक कर रहा था। उसके रूम में कई सारे ड्रिंक्स की बोतल थी। तभी कोई डोर नॉक करता है। पुन देखता है कि वहाँ नो था। पुन वापस से जाकर ड्रिंक करने लगता है। नो उसके पास आकर उसी की बोतल से ड्रिंक करने लगता है। नो उसके पास बैठ जाता है। वो एक फ़ोटो दिखाकर बोलता है, वो तुम्हारी बर्थडे की पिक है ना? पुन हाँ बोलता है। नो बोलता है, तब हम क्लोज भी नहीं थे, तो क्या अब हम क्लोज हैं? क्या हम इतना क्लोज है कि तुम अब मुझे बता सको कि आखिर तुम्हें हुआ क्या? पून कोई रिप्लाई नहीं देता। तो नो बोलता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? पून बोलता है, मैं तुमसे क्यों नाराज रहूँगा? नो बोलता है, मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। तुम अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। आखिर मैंने तुम्हारे साथ किया क्या? मुझे ही तुम पर गुस्सा आना चाहिए था। पून उसे सॉरी बोलता है। वो बोलता है, मैं उस दिन सच में तुम्हें किस करना चाहता था। अब तुम्हें समझ में आया कि हमें डिस्टेंस की ज़रूरत क्यों है? पूरे दिन मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डर है कि मैं फिर से ऐसा कुछ कर दूँगा। नो, क्या तुम मुझसे डिसअपॉइंटेड हो? नो बोलता है, किस बात से? पून बोलता है, क्योंकि तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे और मैंने तुम्हें इस तरह अपने से दूर कर दिया। बस मुझे थोड़ा वक्त दो, शायद मैं इसे समझ सकूं। मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। नो बोलता है, ओह रियली? तुम अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हो। तुम मेरे बारे में मत सोचो, बस अपने आप पर ध्यान दो। तुम सच में क्या चाहते हो? पून बोलता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे चाहते हो? मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। पून नो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। उन दोनों के लिप्स आपस में टच होने ही वाले थे, तभी नो पून को अपने से दूर कर देता है। नो बोलता है, तुम सेल्फिश हो रहे हो पून। एम के बारे में क्या, मेरे बारे में मत सोचो, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो। नेक्स्ट सीन में नो और ओम आ रहे होते हैं। ओम बोलता है, क्या ये मजाक है? हम 70% कैसे लाएं? नो बोलता है, हमें कोशिश करनी होगी ताकि हमें समर में क्लासेस ना लेनी पड़े। वो लोग एक रूम में कुछ सामान रखने आते हैं। बच्चे बैठकर बात कर रहे होते हैं। आज पुन नहीं है तो कोई मोटिवेशन भी नहीं है। नो उनकी बातें सुनने के लिए वहीं रुक जाता है। जब वो लड़की उसे देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एम पून को कॉल कर रही थी, पर वो कॉल अटेंड नहीं करता। एम की कुछ फ्रेंड एम की फ़ोन में देखने की कोशिश कर रही थी, आखिर वो क्या कर रही है। यूरी पूछती है, क्या पून कॉल रिसीव नहीं कर रहा? एक लड़की बोलती है कि उसका अफेयर चल रहा है। यूरी उसे मारती है। वो लड़की बोलती है, मैं बस मजाक करने वाली थी कि उसका स्कूल में एक बॉयफ्रेंड है। तुम लोगों ने तो पंचलाइन का भी वेट नहीं किया। ली बोलती है, ये फनी नहीं है, वो हमारे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। वो लड़की एम से माफ़ी मांगती है। वो बोलती है, कम ऑन, कौन इस कपल के बीच में आने की हिम्मत करेगा? वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। एक लड़की बोलती है, अगर पून एम को छोड़कर किसी और को लाइक करता है तो उसका ब्रेन नहीं है। बाकी लोग हंसने लगते हैं। वो लोग सूज के बारे में बात करते हुए बाहर आ जाते हैं। रूम में ली और एम रहती है। ली एम को मोटिवेट करने लगती है। ली बोलती है, कुछ मीठा पी लो, तुम कम स्ट्रेस महसूस करोगे।
क्या अभी भी पून से कोई जवाब नहीं आया? एम ना बोलती है। ली बोलती है, वो शायद बिजी है, अब लगभग फुटबॉल इवेंट का टाइम हो गया है। वैसे तुम कुछ टाइम से उसके साथ हो, कैसा चल रहा है? वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है ना? एम हाँ बोलती है। ली बोलती है, ये अच्छा हुआ कि तुम्हें कोई अच्छा मिल गया। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, अब से मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। एम बोलती है, क्या होगा अगर वो पर्सन जो तुम्हारे साथ अच्छा है वो नहीं है जिसे तुम प्यार करते हो? क्या होगा अगर मैं पून को लाइक नहीं करूँ तो? तुम क्या करोगे? ली बोलती है, अगर तुम उसे लाइक नहीं करते हो तो तुम उसके साथ क्यों हो? लोगों की फीलिंग्स के साथ मत खेलो। ये बोलकर वो बाहर आ जाती है। बाहर से यूरी ये सब सुन रही थी। क्लब का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का बोलता है, गाइस, आज हमारे क्लब में एक न्यू बॉय ज्वाइन हो रहा है। दूसरा लड़का बोलता है, बस इतना ही। वो लड़का बोलता है कि तुम लोग एक्साइटेड नहीं हो? वो लड़का बोलता है, नहीं, अगर मैं फिर से ज्वाइन हो जाऊं तो क्या तुम सब एक्साइटेड होगे? वो लड़का बोलता है, नहीं, वो तुमसे अलग है। वो लड़का न्यू बॉय को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये मिक है, हमारा क्लब का न्यू मेंबर। तुम लोग उसका ध्यान रखना, ठीक है? पैर बोलता है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। वो लड़का बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे ओम पर छोड़ रहा हूँ। ओम तो सो रहा था। वो लड़का ओम के पास आकर बोलता है, ओम जल्दी उठो यार, तुम क्यों सो रहे हो? मैं एक न्यू बॉय को लाया हूँ, अपना प्रॉमिस निभाओ। ओम नोर से बोलता है, न्यू बॉय को क्लब टूर पर ले जाने के लिए। ओम उन लड़कों को बोलता है, हो गया, जाओ अब तुम लोग। नोर मिक को सभी से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। पैर नो के पास आकर बोलता है, नो, न्यू बॉय काफी क्यूट है ना? नो बोलता है, तुम उसे भूल जाओ, फिल्म ने उसे पहले ही ले लिया है। जाओ, जाके उन्हें बताओ ये रिहर्सल का टाइम हो गया है। पैर बोलता है, रिहर्सल? कैसे? तो क्या पून ने हमें पैसे दे दिए? नो बोलता है, ये काउंसिल के पैसे हैं, पून के नहीं। पैर बोलता है, हाँ, लेकिन फिर भी पून ने इसे हमारे लिए दिया है ना? लकीली तुम उसके बहुत क्लोज हो, अदरवाइज हमारा क्लब तो बर्बाद हो जाता। नो बोलता है, क्या बकवास है, स्टूडेंट काउंसिल को मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। पैर बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम पून से नाराज हो? क्या तुम दोनों के बीच फाइटिंग हुआ है? मत करो यार, नहीं तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। नो बोलता है, पैसे की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तुम ये शर्त लगा सकते हो कि मैं तुम्हारी अब पिटाई जरूर कर दूंगा। पैर बोलता है, मैंने आखिर किया। तभी नो को यूरी का मैसेज आता है। यूरी बोलती है, क्या तुम फ्री हो? मैं स्कूल के बाहर हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। नो बोलता है, पैर, मुझे अभी जाना है। नो वहाँ से पैर को बाय बोलकर चला जाता है। नो यूरी से मिलने आता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक कैफे में होते हैं। यूरी केक खा रही थी। नो उसे आराम से खाने के लिए बोलता है। यूरी बोलती है, क्या तुम नहीं खा रहे? नो ना बोलता है। नो बोलता है, तो तुमने आज मुझे क्यों बुलाया? मुझे मत बताना कि तुम्हें एक स्नैक्स बडी की ज़रूरत थी। यूरी बोलती है, एक्चुअली आज मैं तुमसे इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो, जो भी मैं पूछूँ तुम मुझे सच बताओगे। नो प्रॉमिस कर लेता है। यूरी बोलती है, क्या पून किसी और के साथ है? ये सुनने के बाद नो अपना हाथ पीछे कर लेता है। नो बोलता है, मुझे नहीं पता, हम इतने भी क्लोज नहीं हैं। यूरी बोलती है, क्लोज नहीं हो या तुम मुझे बताना नहीं चाहते? मैन हमेशा एक दूसरे को कवर क्यों करते हैं? तुम्हें पता है पून और एम ने डेटिंग कैसे शुरू किया? पून ने ही फर्स्ट स्टेप लिया था। पहले तो एम को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन हमने उसे ट्राई करने के लिए कहा था क्योंकि हमें लगा कि पून एक अच्छा लड़का है, वो उसे हर्ट नहीं करेगा। लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है, क्या हम सही थे? नो बोलता है, ऐसा क्यों? यूरी बोलती है, पून से हाल ही में कांटेक्ट करना मुश्किल हो गया है, उसका फ़ोन हमेशा बंद रहता है या वो फ़ोन ही नहीं उठाता। जब भी एम उसे कॉल करने की कोशिश करती है तो वो पूरी तरह से स्ट्रेस में आ जाती है। नो बोलता है,
पून आजकल कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा है, इसीलिए वो आज स्कूल भी नहीं आया। यूरी बोलती है, सच में? नो बोलता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। यूरी बोलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना? नो बोलता है, और कुछ नहीं है। यूरी बोलती है, मैंने भी यही सोचा, क्योंकि मेरी फ्रेंड प्रीटी एंड पॉपुलर है। पून के लिए इससे बेटर मैच क्या होगा? वो दोनों परफेक्ट मैच है। नो बोलता है, परफेक्ट मैच किस बेस पर? यूरी बोलती है, जिन कहती है हैंडसम बॉय के साथ ब्यूटीफुल गर्ल, रिच गर्ल के साथ रिच, या ऐसा ही कुछ। पर मुझे लगता है कि ये सच है। अगर वो एक अच्छे मैच नहीं होते तो वो टिक नहीं पाते। क्या तुम्हें नहीं लगता? नो नो हाँ बोलता है। यूरी बोलती है, वैसे तुम और मैं भी एक अच्छे मैच है, एकदम आइडियल टाइप। नो कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में नो अकेला बैठा हुआ होता है और यूरी की कही हुई बातों के बारे में सोचता है। नो पून को मैसेज करता है, साथ ही में उनकी ग्रुप चैट भी चल रही थी। तभी पून का रिप्लाई आता है तो नो वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ पून अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और नो का मैसेज पढ़ता रहता है। पून उसे सॉरी टाइप करता है, लेकिन वो सेंड नहीं कर पाता। वहाँ एम का भी मैसेज होता है। उसने कहा था, क्या तुमने आज स्कूल स्किप कर दी? क्या तुम ठीक हो? बाहर से पैंग पून को आवाज़ लगाती है। वो बोलती है, ये दूसरा दिन है, तुम्हें आज सब कुछ क्लियर करना होगा ताकि तुम कल स्कूल वापस जा सको, ठीक है? वो अपने साथ नो को ले आती है। वो नो को पून के पास छोड़कर चली जाती है। पून बोलता है, क्या पैंग ने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था? नो बोलता है, नहीं मैं खुद आया हूँ। नो भी उसके पास जाकर ले जाता है। वो बोलता है, क्या तुम बीमार हो? पून ना बोलता है। नो बोलता है, तो फिर तुम स्कूल क्यों नहीं आए? पून कोई रिप्लाई नहीं देता। वो सोने का नाटक करने लगता है तो नो उसे मारता है। वो जल्दी से उठ जाता है। नो उसके पास आकर बोलता है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? पून बोलता है, मैंने तुम्हें कल सब कुछ बता तो दिया था, और क्या होगा? नो मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे और नफरत करो। पून उठ के जाने लगता है, तभी नो उसे रोक लेता है। वो पूछता है, तुमसे कौन नफरत करता है? चलो इसे क्लियर करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? क्या तुम पागल हो? मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगा? कल मैंने सिर्फ इसीलिए कहा था क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, ठीक है? मैं बस तुम्हें वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद कि नो उससे नफरत नहीं करता, पून थोड़ा रिलीफ फील करता है। नो पून से पूछता है, क्या तुम थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकले? पून ना बोलता है। नो बोलता है, तुम्हें कभी कभी बाहर जाना चाहिए ताकि तुम ओवर थिंकिंग बंद कर सको। पून बोलता है, मैं कहाँ जाऊँगा? नो बोलता है, जहाँ भी तुम्हारा मन करे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बाहर से पैंग और आंटी उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं, आंटी वॉल क्लीन करने की एक्टिंग करने लगती है। नो पैंग से पूछता है, क्या हम तुम्हारी कार बोरो कर सकते हैं? पैंग परमिशन दे देती है। वो साथ ही में बोलती है, तुम लोग चाहे तो पूरी रात मेरी कार रख सकते हो। पून बोलता है, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आऊँगा। आंटी उन दोनों को अच्छे से जाने के लिए बोलती है। वो दोनों ओके बोलकर बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद पैंग आंटी को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताती है। दूसरी तरफ पुन नो को एक हुडी पहनाकर बोलता है, इसे पहन लो, ठंड बढ़ रही है। नो बोलता है, तो आज रात हम कहाँ जा रहे हैं? पुन बोलता है, मुझे नहीं पता। नो बोलता है, क्या तुम सच में ड्राइव कर सकते हो? पुन हाँ बोलता है, मैं अपनी आंखें बंद करके भी ड्राइव कर सकता हूँ। नो बोलता है, प्लीज़ तुम आंखें खोलकर ही ड्राइव करना। पुन उससे थैंक्स बोलता है, उससे नफरत ना करने के लिए। नेक्स्ट सीन में पुन नो को मार्केट ले आता है। नो बोलता है, क्या वो यही जगह है जहाँ तुम आना चाहते थे? पुन हाँ बोलता है।
वो दोनों काफ़ी सारा फूड टेस्ट करते हैं और वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। बाद में वो दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ उनके पास दो लड़कियाँ आती हैं। वो लड़कियाँ पूछती है, तुम फ्राइडे कॉलेज से पून हो ना? क्या हम तुम्हारे साथ एक पिक ले सकते हैं? हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। पून बोलता है, ऑफ कोर्स। नो उनकी पिक क्लिक करके देता है। वो लड़कियाँ उसे थैंक्स बोलती है। नो पूछता है, वैसे तुम लोग उसे कैसे जानते हो? वो लड़कियाँ बोलती है, मैंने उसे टिकटॉक पर देखा, फिर मैंने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। मुझे पून और एम बहुत पसंद हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। ये बोलकर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है। उन लड़कियों की बातें सुनने के बाद नो थोड़ा सैड फील करता है। ये पून भी नोटिस करता है। नेक्स्ट सीन में नो पून को कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा था। पून नो को साइड करता है तो वो एक आदमी से टकरा जाता है। नो उन्हें सॉरी बोलता है। पून बोलता है, मेरे दोस्त का ऐसा मतलब नहीं था, मैं आपको एक नई शर्ट ला के दूंगा। वो आदमी बोलता है, शर्ट तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। वो आदमी नो के बैग्स की तरफ देखने लगता है। बाद में वो आदमी उन दोनों को सिंगिंग करने के लिए ले जाता है। वो आदमी बोलता है, आज हमारे पास एक खास गेस्ट है। आज फ्राइडे क्लब के बच्चे हमसे मिलने आए हैं। हम सब लोग उन्हें शोर करते हुए देखना चाहते हैं, है ना? सब लोग हाँ बोलते हैं। नो काफ़ी घबराया हुआ होता है। वो आदमी नो को घबराने से मना करता है और उसे सिंगिंग करने के लिए बोलता है। नो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंग करता है। वो सॉन्ग सिंग करते हुए अपनी और पून की सभी मोमेंट्स के बारे में सोचता रहता है। सॉन्ग ख़त्म होने के बाद सभी लोग नो के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। नो काफ़ी शाय फील करता है। बाद में वो दोनों एक सी के पास होते हैं। पून बोलता है, क्या तुम्हें याद है 2 साल पहले हम इस तरह एक साथ सी देखने आए थे? नो बोलता है, नहीं। पून बोलता है, मेरे बर्थडे पर। नो बोलता है, अच्छा उस दिन, क्या तुम इसे एक साथ आना कहते हो? नो एक जगह दिखाकर बोलता है, वही मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी, है ना? पून हाँ बोलता है। नो बोलता है, क्या कोइंसिडेंस है? पून बोलता है, तुमने जो स्काई में पिक बनाई थी, मैंने इसे आज भी संभाल कर रखा है। नो बोलता है, तुम बहुत ही थॉटफुल हो यार। पून बोलता है, और क्या तुम्हें याद है कि हमने पहली बार कब बात की थी? नो को याद नहीं आता, वो गैस करने लगता है। पून बोलता है, नहीं, सेकंड ग्रेड में टग ऑफ वार कंपटीशन के दौरान। नो को याद आ जाता है। वो बोलता है, ओह हाँ, जब तुम और मैं गिर गए थे और एक साथ नर्स ऑफिस में पहुंच गए। पून हाँ बोलता है। पून बोलता है, और क्या तुम्हें याद है हमने पहली बार एक दूसरे को लाइन में कब जोड़ा था? नो बोलता है, नहीं। पून बोलता है, 5th ग्रेड में, जब हम साथ में स्कूल प्ले में थे। नो बोलता है, हाँ अब याद आया, पूरी स्क्रिप्ट बहुत लंबी थी। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें 2 घंटे तक रिक्वेस्ट किया था। पून को नो की हर छोटी से छोटी बात भी याद होता है। नो उसे पूछ ही लेता है, तुम्हें ये सब इतनी अच्छी तरह से क्यों याद है? शायद इसीलिए क्योंकि ये तुम्हारे बारे में है। मुझे लगता है कि मैं पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करता हूँ। नो बोलता है, तो फिर तुम एम को क्यों डेट कर रहे हो? पून बोलता है, मुझे नहीं पता, शायद इसीलिए क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि हम दोनों एक अच्छे मैच है। जब मैंने तुम्हें डेट करने के लिए कहा तो ये बस बैंक की वजह से नहीं था। तब मैं बस ये देखना चाहता था कि मैं तुम्हारे कितने करीब आ सकता हूँ, मैं कितने टाइम तक सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर रह सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें सच में लाइक करने लगा हूँ। मैं एक बेवकूफ़ हूँ, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। नो कहता है, पून मेरी बात सुनो, भले ही मैं बहुत फ्रेंडली दिखता हूँ, लेकिन मैं सबके इतने क्लोज नहीं हूँ। जब तुमने मुझे किस करने की कोशिश की तो मैंने खुद को पीछे नहीं हटाया। अगर तुम एक बेवकूफ़ हो तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ।
ये सुनने के बाद पून के फेस में एक स्माइल आ जाती है। वो काफ़ी रिलीफ फील करता है क्योंकि ये फीलिंग्स बस वन साइडेड नहीं थी। नो भी उसे पसंद करता है। नो बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। हमने यहाँ से जो भी लिया, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है। पून सैड हो जाता है, पर फिर भी वो ओके बोल देता है। नो चिल्ला चिल्ला कर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पून बोलता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। नो बोलता है, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम सबसे अच्छे हो मिस्टर परफेक्ट, तुम्हारा हक बहुत वार्म है। पून बोलता है, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम खाना भी बहुत अच्छे बनाते हो, मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता। नो बोलता है, तो तुमने उस दिन पॉरिस में सॉस क्यों डाला। पून बोलता है, अब वो अरे मैंने तुम्हें बता तो दिया था मुझे सॉल्टी पसंद है। नो बोलता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। पून बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। नो बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो दोनों इस बात को लेकर काफ़ी मस्ती करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पून नो को स्कूल छोड़ने आया था, लेकिन नो कार में ही सो रहा था, तो पून नो की तरफ देख रहा होता है। तभी नो की नींद खुल जाती है। वो बोलता है, मैं जा रहा हूँ। पून बोलता है, रुको। पून नो की हुडी उतारने में मदद कर रहा होता है। वो बोलता है, काउंसिल रूम में एक्स्ट्रा कपड़े हैं, तुम उन्हें पहन सकते हो। नो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। नो जाने लगता है। पून पीछे से नो को जाते हुए देखता रहता है। और इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।